आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यस मास्टर पॉइंट में स्वागत है। मेरा नाम अरुण सिंह है। मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगा, भारतीय इतिहास। और इतिहास को पूरे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। दोस्तों, इससे पहले मैं शुरू करूं, आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बजा दीजिए, जिससे मेरी जब भी कोई क्लास आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को आसानी से देख सकें। भारतीय इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है किसी भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, यूपी की वनडे एग्जाम में और अन्य एसएससी, बैंकिंग, किसी भी यूपी पीसीएस, हर एग्जाम में इसका बहुत बड़ा रोल है और सब सर्वाधिक क्वेश्चन इससे आते हैं। तो इस वजह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो जाता है सभी के लिए और सभी को इसके सभी बारे में जानना आवश्यक है। ठीक है, ओके दोस्तों। फिर आइए देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। पहला क्लास अभी सिलेबस रहेगा। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या क्या है। इतिहास तो बहुत बड़ा विषय है, शोध का विषय है और जितना शोध किया जाए उतना कम इतिहास पे। शोध अभी भी चल भी रहे हैं, नए नए रिसर्च आते रहते हैं, नई नई चीज़ें आती थी। तो हमें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, हमें केवल वही पॉइंट देखना है। बाकी हमें विद्वान नहीं बनना है। इस बार हमें केवल कमीशन निकालना है उस क्षेत्र से। जो चीज़ महत्वपूर्ण है हम आपको सारी बताएंगे, सारा फैक्ट बताएंगे। ये सारा प्री बेसिक क्लास चलेगी, इसके बाद मेंस क्लास अलग चलेगी। दोस्तों, आइए देखते हैं। भारतीय इतिहास को 3 भागों में हम बांट के पढ़ेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। दोस्तों, आधुनिक भारत का इतिहास को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो 1707 से लेकर 1947 तक, आजादी तक। दूसरा आजादी से लेकर जो डेवलपमेंट हुए हैं अब तक। ओके दोस्तों, आइए प्राचीन भारत का इतिहास हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, देखते हैं। पाषाणिक काल, पाषाण काल, पूरा पाषाण, नवपाषाण, मध्य का काल, उसमें खोजी हुई, आगे खोज हुई, जिससे आप सबको थोड़ा बहुत पता होगा, वो पढ़ेंगे। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे। खोज कहाँ हुआ, उत्खनन किसने किया है, उत्खननकर्ता कौन है, कब किया। ओके दोस्तों, देखेंगे इंपॉर्टेंट वस्तुएं जो मिली जिससे अध्ययन किया गया, ये देखेंगे। फिर वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता पूरी तरह से वेदों पे आधारित है दोस्तों, तो इसके बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन हुए हैं, बौद्ध, जैन, शैव, भागवत धर्म, ये 4 मुख्यतः हैं। और भी कई सारे धर्म थे, लेकिन 4 बहुत मुख्यतः हैं। इनके बारे में क्वेश्चन पूछता है, तो सबके बारे में आपको जानना आवश्यक है। उसके बाद 16 महाजनपद का निर्माण हुआ, जो मुख्य महाजनपद थे, जिनसे फिर होते करते 4 बचे, महत्वपूर्ण बचे, और 4 से फिर 1 बचा। एक कौन सा बचा, मगध राज। ओके दोस्तों, उसके बाद देखेंगे मगध राज का उत्कर्ष कैसे हुआ, कैसे सभी महाजनपद एक हो गए, एक का वर्चस्व शामिल हो गया, स्थापित हुआ, इस सब को पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत में विदेशियों का आक्रमण दोस्तों। उस समय बहुत सारे आक्रमण हुए, हकमन साम्राज्य का आक्रमण हुआ और कई, वो सारा हम इसमें देखेंगे। फिर आइए दोस्तों आते हैं, देखते हैं। फिर देखेंगे मौर्य साम्राज्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत को एक किया, ठीक है। फिर मौर्य काल, इसमें शुंग वंश, सातवाहन वंश इंपॉर्टेंट है, वो सब देखेंगे। संगम युग बहुत चर्चित है, क्वेश्चन आता है सभी एग्जाम में, क्वेश्चन यहाँ से आता है 1-2 एग्जाम, और लोग अक्सर गलत करते हैं क्योंकि उनको कौन सी चीजें पता नहीं होती हैं, पढ़ने का यही नहीं मिलता बहुत लोगों को, ठीक है। ये फिर गुप्त साम्राज्य इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ेंगे। गुप्तोत्तर काल, उसके बाद और पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल के पूर्व थोड़ा सा इतिहास है, वो पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। फिर दक्षिण प्राचीन भारत का इतिहास दोस्तों, ये तो सारा था उत्तर भारत का इतिहास था। इसमें कुछ हम जो दक्षिण भारत में इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद चोल साम्राज्य इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ेंगे। ये हो गया पूरा प्राचीन भारत का इतिहास। अब आइए देखते हैं सिलेबस अगला, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। इसमें दिल्ली सल्तनत, ओके, दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक था, ओके। और इसमें कौन कौन से शासक थे, गुलाम वंश शासक थे, बहुत सारे, कुतुब ऐबक, इल्तुतमिश, ऐसे कई सारे थे, रजिया सुल्तान इसी में आते हैं। इनका शासनकाल कब से कब चला, 1206 से 1290 तक दोस्तों, ओके। अगला खिलजी वंश, खिलजी वंश चला 1290 से 1320 तक। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। तो ये सारा हम पढ़ेंगे, इसके बारे में इन्होंने क्या कार्य किया,
कौन कौन शासक इसमें हुए, ठीक, कब कब हुए, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, ये सब पढ़ेंगे बाद में। तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451, ओके दोस्तों। फिर अंतिम है लोधी वंश 1451 से 1526। ये पूरा दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल था, ठीक। इसके बाद फिर आ गए हैं मुगल साम्राज्य। कब से कब था? 1526 से 1707। 1707 के आगे भी है, बहादुर शाह जफर नदी तक था, लेकिन 1707 तक वर्चस्व था। इसके बाद अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित हो गया। तो मिडिल में, मध्यकालीन भारत में हम 1707 तक ही पढ़ते हैं, और 1707 के बाद फिर हमारा आ जाता है आधुनिक भारत में, ओके। बाबर 1526 से 1530, इनके बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे उन्होंने अपना स्थापित किया, शासन स्थापित किया, हर जगह आक्रमण किया, कैसे कैसे किया, ये सब पढ़ेंगे। हुमायूं 1530 से 1556, इनका बड़ा लंबा दौर था और बहुत सारी घटनाक्रम इसमें है, ठीक। अकबर 1556 से 1605 तक, सब बहुत ही चर्चित है, सब लोग जानते होंगे। जहांगीर 1605 से 1627 तक, शाहजहां सब 1627 से 1658 तक, ओके दोस्तों। औरंगजेब 1658 से 1707 तक। ये तो कार्यकाल था मुगल साम्राज्य मिडिवल का। आधुनिक का हम आधुनिक वाले में चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद इसी बीच हुमायूं के बीच में ही काफी कुछ देर शासन किया शेरशाह सूरी ने, ठीक, शासन किया कई साल, उनके बारे में पढ़ेंगे, शेरशाह सूरी के बारे में, ठीक। इनके जो जो कार्य थे, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट काम भी किए, क्वेश्चन पूछता भी बहुत है, ओके। फिर अगला क्या पढ़ेंगे? दक्कन व उत्तर भारत के प्रांतीय राजवंश। इसी दौरान कुछ प्रांतीय राजवंश बनते गए, बिगड़ते गए, तो उनके बारे में भी आता है क्वेश्चन, बहुत आता है। फिर विजयनगर साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदू साम्राज्य है और बहुत बहुत क्वेश्चन आता है। संगम और इससे क्वेश्चन बहुत आता है। हिंदू इस्लामिक संस्कृति, जो चूंकि हिंदू और हिंदू यहाँ पहले स्थापित था, फिर इस्लामिक संस्कृति आ गई बाहर से आक्रांताओं के रूप में, तो उनमें जो मेल हुआ उसके बारे में चीजें पढ़ेंगे। फिर विदेशी यात्रियों की चर्चा, मतलब जो विदेशी यात्री आए, इंसान का आए, बहुत सारे यात्री इस बीच आए, इनके बारे में इन्होंने बुक लिखी, अपनी इतिहास में अच्छी इनकी छाप है, इससे इतिहास जाना जाता है, वो सारे पढ़े करेंगे। उसके बाद हम मराठा राज्य व संघ, बहुत ही अलग साम्राज्य है मराठा राज्य, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये हमारा हो गया मध्यकालीन भारतीय इतिहास, ठीक। अब आइए हम देखते हैं सिलेबस। मॉडर्न और आधुनिक भारत का इतिहास में क्या क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। मध्यकालीन भारत से अधिक इंपॉर्टेंट है मॉडर्न, और मॉडर्न के क्वेश्चन बहुत आते हैं हर एग्जाम में। अगर मॉडर्न 50% आता है तो बाकी मिडिवल और प्राचीन 50 में रहते हैं। कई बार तो ऐसा हो मिडिवल प्राचीन क्वेश्चन ही आते हैं वनडे एग्जाम में, खासकर मॉडर्न की क्वेश्चन भरमार रहती है। तो इस वजह से मॉडर्न हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और मॉडर्न को बहुत अच्छे से आपको बिल्कुल कंठस्थ दिमाग में बैठा हो कि क्या क्या हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या कहता है, क्रमबद्ध तरीके से तैयार हो। दोस्तों आइए देखते हैं मॉडर्न में हमें क्या क्या पढ़ना, सिलेबस हमारे क्या क्या है, सभी एग्जामों के लिए है। मुगल साम्राज्य का पतन। दोस्तों मुगल साम्राज्य का पतन अर्थात 1707 से लेकर आगे जो मुगल के शासक हुए हैं, कमजोर हुए शासक, कभी बलशाली थोड़ा बहुत हुए हैं, लेकिन कमजोर महसूस था, अंग्रेजों ने आधिपत्य अपना अच्छा बना लिया था, इस वजह से उसका। लेकिन क्वेश्चन आता है इस समय शासकों का कालक्रम पूछा जाता है, कब से कब हुआ था, उनके कुछ द्वारा किए गए कार्य पूछा जाता है, ठीक है, उनके उपनाम पूछा जाता है, इस वजह से ये पढ़ना जरूरी है। उसके बाद स्वायत्त राज्यों का होता है, जब शासक कमजोर हुए, ओके। फिर क्या हुआ, जो छोटे राज्य थे वो सब ताकतशाली हुए और उन्होंने अपने स्वतंत्र घोषित कर दिया कि हम किसी भी शासन के अंडर नहीं, मैं स्वतंत्र हूँ, ओके। फिर उसी समय उसी दौर क्या हुआ, सब टुकड़े चौड़ पैच बन गए, तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट ये भी, यूरोपीय कंपनियां, डच, फ्रेंच, ब्रिटेन, ये सारी, फ्रांस, ये सारी कंपनियां आई, तो इनके बारे में पढ़ेंगे, इनका क्रम भी आता है और अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद सब कंपनी बहुत सारी आई, 4-5-6 देशों कंट्री आई व्यापार करने, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने अपनी पैठ जमा ली यहाँ, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, इस कैसे पैठ बनाई, कैसे कंपनियों को हटाया, ठीक, ये देखेंगे। उसके बाद बंगाल का शासन, क्योंकि उस समय सारा गवर्नमेंट बंगाल से होता था, मैक्सिमम बंगाल एक समृद्ध एरिया था, इस और प्लस ये सब आते थे बंगाली,
उसके माध्यम से, जल के माध्यम से। तो यहाँ से इन्होंने अधिपत्य बनाना शुरू किया स्टेट। तो बंगाल का शासन पढ़ना इंपॉर्टेंट है अलग से। और फिर 1857 का विद्रोह, बड़ा विद्रोह था, सबने देखा, किसी ने सिपाही विद्रोह कहा, किसी ने पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा, तंत्र इतिहासकारों ने, वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक ड्रेन सिद्धांत बहुत फेमस चर्चित हुआ, और चीजें देखेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें हैं और सारी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों 1757 से लेकर 1858 के बीच अन्य जन आंदोलन बहुत सारे हुए हैं, बहुत सारे जन आंदोलन हुए हैं। क्रमवार से देखेंगे और अच्छे से उसको समझेंगे, ऐसा पढ़ेंगे कि भूले ही ना हमें। ओके दोस्तों, फिर उसके बाद अंग्रेजों के समय भारत में शिक्षा का विकास। अंग्रेज ऐसा नहीं कि सब लूटे हैं, कुछ उन्होंने विकास भी किया, शिक्षा में उन्होंने प्रमुख जो होती है उसमें अलग अलग लोग आए जिन्होंने इस पर फोकस किया, वो सारी नीतियाँ, सारे सिद्धांत दिए। ओके दोस्तों, वो सब पढ़ेंगे हम। उसके बाद भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास कैसा रहा, कैसे डेवलप हुए, स्वतंत्रता कैसे उनको दबा दिया गया बीच में, वो सब पढ़ेंगे। कौन से समाचार पत्र थे जिनको दबा दिया गया, कौन से कैसे ग्रोथ हुआ और कैसे चीजें हुई। फिर आगे सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण 19वीं शताब्दी में राजा राममोहन राय के बारे में, और जो अन्य विचारक हुए हैं जिन्होंने हमारे समाज में सांस्कृतिक पुनर्जागरण एक रेनेसां लाए, एक वो लाए, क्रांति लाए, उसके बारे में पढ़ेंगे। और अच्छे से बहुत आता है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं हमारे प्री में, मेंस में हर एक क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद किसान आंदोलन, कुछ किसान आंदोलन हुए, उनको पढ़ेंगे, किसने किया, कहाँ से हुए और क्यों हुए, वो सब चीजें। आगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय जो आज़ादी के लिए आंदोलन हुए, वो सब पढ़ेंगे। फिर उसके बाद भारत का संवैधानिक विकास, हमारे संविधान का विकास कैसे हुआ, संविधान कैसे बन के तैयार हुआ, जो सारे एक्ट अंग्रेजों द्वारा लाए गए, वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद अंत में इतने सारे गवर्नर जनरल आए, शासन किया, कई साल तक किया, लगभग 3 सालों तक, 300। उन्होंने कुछ काम भी किए, कुछ अच्छे कुछ खराब किए, वो सारे हम देखेंगे। भारत में गवर्नर जनरल, वायसराय के महत्वपूर्ण कार्य, ये सब हुए हैं, सबके कार्य में क्या किया है, सब पढ़ेंगे। ये हमारा हो गया आधुनिक भारत का इतिहास 1760 से लेकर 1947 तक। तो इसके बाद 1947 अर्थात आजादी की बात से लेकर अब तक जो हमें पढ़ना है वो भी देख लें। रियासतों का एकीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, वल्लभ पटेल का बहुत बड़ा योगदान है। और जिसमें पढ़ेंगे जूनागढ़ का एकीकरण कैसे हुआ, हैदराबाद का कैसे, वो सब अच्छे से समझेंगे। उसके बाद भारतीय संविधान का प्रारंभ, संविधान का प्रारंभ कैसे हुआ, कौन कौन से एक्ट लागू हुए, तुरंत ही लागू हो गए आजादी के बाद, बाकी कुछ सालों बाद लागू हुए, ये पढ़ेंगे। भारत का आर्थिक विकास, आजादी के बाद आर्थिक विकास में क्या गति आई, उसको देखेंगे, समझेंगे क्या क्या नीतियां लागू हुई, ठीक है ये। फिर भारत का वैज्ञानिक विकास, विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने आजादी के बाद क्या विकास किए, कैसे क्या सिस्टमेटिक किया, हमारे मिसाइल मैन सब जानते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अंत में पढ़ेंगे भारत की विदेश नीति, हमारी विदेश नीति क्या है। भारतीय विदेश नीति आजादी के पहले तो अंग्रेजों की थी, उसके बाद आजादी के बाद हमारी विदेश नीति क्या है, क्या बदलाव आए, ओके दोस्तों, वो सब पढ़ेंगे। नाम आपने सुना होगा, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये सारा पढ़ेंगे। ये हमारा सिलेबस है दोस्तों। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको वीडियो मिलती रहे और आपको वीडियो सारा अच्छा मिलेगा, मैटर अच्छा मिलेगा। बस आप लगे रहिए मन से, और सिलेबस तो आपके दिमाग में बैठा हो, क्योंकि सिलेबस जब पता तो हमें ये पता होना चाहिए उसके बारे में क्या पढ़ना है, उसके बारे में चीज़ें अपने आप आती हैं, वो टुकड़े में आती रहेंगे। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।